ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज। मैं हूं वर्षा रावत। आजाद समाज पार्टी की अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर के ओम पैलेस में किया गया। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में श्री आजाद ने सामाजिक न्याय, भाईचारा और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश के हर वर्ग को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सभा के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। यही के अखबार में मैंने पढ़ा, शाहपुर उपकेंद्र पे 16 घंटे तक बिजली नहीं थी और 500 से ज्यादा परिवार बिजली के लिए ट्राई कर रहे थे। गोरखपुर को तो दे नहीं पा रहे हो और पूरे प्रदेश से वादे करते हो। यही गोरखपुर है। आपने देखा, मैंने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा कि 600 महिला सिपाही उन्होंने सड़क में उतर के अपने साथ हुए अपमान को, बाथरूम में कैमरा लग गया, नल नहीं चल रहे हैं, बिजली नहीं चल रहे हैं और अधिकारियों की क्या भाषा थी। और मैं उन बहादुर बेटियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने हक के लिए जमीन पे आके लड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से सरकार की आंखें खुली। सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, सारे गड्ढे। और 2017 से और आज तक ये सरकार गड्ढे तो नहीं भर पाई सड़कों की, जबकि खुद गड्ढों में उतर गई है। ये भी किससे छिपावा नहीं। प्यारे साथियों, गड्ढे, सड़कों पर गड्ढे। आप उत्तर प्रदेश के किसी ग्राम सभा में चले जाओ, किसी ग्राम सभा में सड़कों के हालात ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि यहाँ आदमी नहीं, जानवर रहते होंगे। जानवरों के लिए भी व्यवस्था अच्छी हो जाती होगी। पानी भरा हुआ है। मैं जिस लोकसभा से चुन के आया हूँ, नगीना से, उस नगीना में, उस बिजनौर जनपद में इस बार बरसात ने तांडव कर दिया है। बरसाती नदियां उफान पे है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के नजीराबाद में, नायकौर में, धामपुर में 4-4 फीट पानी हो गया है। बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, रोजगार ठप हो गया है। एक घर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और मैं पार्लियामेंट में चिल्लाता रहा कि भाई मेरे क्षेत्र में तटबंध बनवा करवा दो, मेरे क्षेत्र में उपबंध बनवा दो, लोगों को समस्या होगी, किसानों की फसल बह जाएगी। मगर कोई भी सरकार ने कोई कुछ नहीं दिया और उसका खामियाजा गरीब जनता को कि जिस केंद्र की कैपेसिटी 360 अभ्यर्थियों की है, उसमें 600 बच्चियां कैसे ट्रेनिंग ले रही होगी, ये बताने का काम भी मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि जिस हॉल में आदमी ही 500 आ सकते हैं, उसमें 1000 लोग कैसे जो है ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ऐसा ही माहौल इस हॉल का है और इस हॉल में जितनी जगह है उससे कई गुना लोग होने के कारण कैसे पसीने पसीने मेरे भाइयों को होना पड़ रहा है। ऐसे पसीने पसीने उन बेटियों को होना पड़ा और बेटियों को जहां पसीने पसीने होना पड़े, वहां की सरकार पे शायद जवाब नहीं होगा। प्यारे साथियों, जो कहते थे कि बेटियां रात को 11 बजे भी गहने पहन के घूम सकती है, उस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, जहां से वो खुद विधायक हैं, वहां 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। वहाँ विकास का ये हाल है कि वहाँ एक एडीएम साहब के गनर जो है वो वन विभाग की दीवार गिर जाती है
और वो उनकी जान चली जाती है। जहां नशा नेपाल के जरिए नौजवानों की रगों तक पहुंच गया, जहां फतेहपुर में सत्ता के लोग, ये मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, बहुत गंभीर जानकारी जो FIR में है, उस मकबरे को तोड़ने का काम किया। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को किस तरह से अधिकारियों ने सुनाया, मैंने सब देखा। नौकरी, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, कानून व्यवस्था में बात ना हो, किसान की फसलों पे बात ना हो, अभी बाढ़ ने, बरसात ने जो किसानों की फसलें दबा दी हैं, सब जगह जल रहा, उस पर बात ना हो। बाबू को जान बूझ के हवा दी जा रही है और सत्ता पोषित गुंडे अपराधों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी, सरकार बताएगी। कल असेंबली के अंदर जो फतेहपुर में 10 नामजद रिपोर्ट की गई है, उसका माननीय मंत्री जी नाम ले रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको मना कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? आप जानिए कि नाम लेते, क्योंकि सरकार को नाम लेने की बड़ी आदत, उनकी जातियां बताने की बड़ी आदत, नाम लेते तो शायद पता लग जाता कि नाम के पीछे किस पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है, तो नाम खराब हो जाता है, इसलिए शायद 27 में किस तरह से आप चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे? पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। शायद आपके सारे सवालों का जवाब पंचायत चुनाव होगा। सांसद जी, SIR मामले को लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, क्या लगता है आपका समर्थन खुलकर नहीं आ रहा है? मेरा समर्थन तो पहले दिन से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल खड़ा हुआ, शंका खड़ी हुई, मैं किसी पार्टी से नहीं, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, आपके सामने सवाल खड़ा किया गया, तथ्यों के साथ खड़ा किया गया। आप इधर उधर की बात ना करें, आप ये बताएं कारवाई कैसे होगा, आप ये बताएं कि इसका जवाब आपके पास है। शपथ पत्र में मिले या ना मिले, लेकिन आपके पास जवाब क्या है कि एक घर में 40 वोट 60 वोट कैसे बन गई, एक घर में 80 वोट कैसे बन गई, और जो मर चुके हैं उनकी वोट कैसे बन गई, और जो जिंदा है वो मरतब कैसे हो गए, एक एक आदमी की 2-2 वोट कैसे बन गई। इसका जवाब सरकार को नहीं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है, लेकिन जवाब सरकार दे रही है, कहीं ना कहीं सवाल हो जाता है। आजाद समाज पार्टी क्या बिहार में भी चुनाव लड़ेगी? ये फैसला बिहार की प्रदेश की टीम लेगी। हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, जो प्रदेश की टीम फैसला लेगी, जो कर सकते। उत्तर प्रदेश के विकास को किस तरह से देखते हैं? विकास छूट गया, आपने नहीं देखा। गोरखनाथ जो है एरिया, वो कभी शहर का पौष इलाका होता था, बताइए सड़कों के क्या हाल है। और अगर देखना तो 28 जिले बाढ़ की जंग में, हर साल बाढ़ आती, क्या सरकार की तैयारी, कितने टर्न बने, बिजली की क्या व्यवस्था है, बिजली को डिजिटल कर रहे हो, दाम बढ़ा रहे हो, प्राइवेट खातों में सौंप रहे हो, स्कूल बंद करने का इंतजाम कर रहे हो। ये सब चीजों का जवाब सरकार को देना है। भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना है। और मैं मीडिया के साथ भी कहूँ, मीडिया के भाई भी सच्ची खबर चला देते हैं तो मुकदमे में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, हम लोग आपके जो गिर के उठने की हिम्मत नहीं रखता है। अगर हम लोग लोकसभा में पहुंचे हैं, उस लोकसभा का दरवाजा अगर सबसे पहले कहीं खुला है तो इस गोरखपुर से खुला है। मैं आपको बहुत इसी गोरखपुर के साथियों के साथ संघर्ष करके जब अपमान की टोकरी मैं यहाँ से लेके गया था, जिस दिन रिजल्ट आया बहुत तकलीफ हुई, 2-3 दिन लगे रिजल्ट से निकलने में, लेकिन वोटेज मन में संकल्प ले लिया था कि लड़ाई को और ताकत से लड़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी बदलाव होने वाला नहीं। और ये यही का दिया हुआ अपमान है, जिस अपमान में लड़ना सिखाया। और आप जानते हैं क्या लोकसभा में 543 में आपका सांसद दिखाई देता नहीं देता, बताओ। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो कहीं भीड़ में छिप जाएगा। कोई कहता था तो जीत के सरकार के केंद्र में जाके मंत्री बन जाएगा। कोई कहता था ये कहां जीतेगा, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई कहता था ये तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा।
मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की कमेटी का, भाई किशोर जी का और उनकी पूरी टीम का, और देश भर के भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और घर घर जाके लोगों से, और इस मंडल के लोग भी गए थे मेरे याद है, और वहीं जाके लोगों से अपनी बात को कहने का काम किया, जन समर्थन जुटाने का काम किया, और परिणाम ये हुआ कि एक दल जो सत्ता में है आज, तो दूसरे लोगों को लगा कि ये चंद्रशेखर तो नई बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज की प्रमुख समाज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि असल मायने में बहुजन समाज ही प्रमुख समाज है, क्योंकि अगर इस देश में कोई मेहनत करके, अपमान सहके, अन्याय सहके, सब वंचित समाज में पैदा होकर बेरोजगारी लाचारी की बेटियों को काट के, और उसने अपने आप को साबित किया है, यानी कि कठिनाइयों का सामना किया है, मैं मानता हूं उससे प्रभुत्व कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रभुजन सम्मेलन किए, ये सम्मेलन फिर मेरठ में हुए, फिर हापुड़ में हुए, आगरा में हुआ, लखनऊ में हुआ, और लखनऊ में जब ये सम्मेलन हुआ तो पूरे प्रदेश में चर्चा फैल गई कि अब राजनीति में कोई बदलाव होने वाला है। गोरखपुर में भी ये सम्मेलन होना था, लेकिन सरकार के लोगों ने तानाशाही दिखाते हुए यहाँ परमिशन न देने का काम किया और पुरानी परमिशन को रद्द करने का काम किया। मैंने, मेरे साथियों ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा घबराना मत, परमिशन भी मिलेगी, कार्यक्रम भी होगा, और कार्यक्रम भी सफल होगा। ऐसा कार्यक्रम होगा कि दूसरा कोई ऐसा कार्यक्रम कर भी नहीं पाएगा। मुझे आपकी मेहनत से बढ़ना। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।